दोस्तों, आपने देखा होगा इस वक्त दुनिया में बहुत हलचल चल रही है। यूक्रेन रशिया की वॉर को साल से ज़्यादा हो गया। अब फ़लस्तीन और इज़राइल में ये जो टसल जो 70 सालों से चल रही है वो फिर से फ्लेयर अप हुई। अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब आप खबरें सुनते हैं, कोई भी मीडिया आपको पूरा सच नहीं पहुँचाता। कोई भी मीडिया आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं देता, क्योंकि उनके अपने इसके पीछे एजेंडाज होते हैं। उनको कौन फंड कर रहा है, कौन सी गवर्नमेंट पैसे दे रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जब आप खबरें सुनें, जब आप मीडिया को पढ़ें, किसी तरीके से प्रिंट मीडिया हो या न्यूज़ आ रही हो, यूज़ योर कॉमन सेंस। इस चैनल में मैंने आई थिंक कई दफ़ा एम्फसाइज़ किया है कि आज के इस पॉलिटिकल वर्ल्ड में आपकी अपनी कॉमन सेंस बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हो अपने चैनल से, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के कुछ भी बकवास करना बड़ा आसान है, लेकिन जो व्यूअर है उसको इतनी ऑल अराउंड समझ होनी चाहिए दैट दे कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वेस्टर्न मीडिया को सुनोगे, चाहे वो CNN है, चाहे BBC है, कोई भी न्यूज़ चैनल है, वो एम्फसाइज़ करेंगे कि जी फ़लस्तीन में हमास है, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जूस जो हैं वो हॉलोकॉस्ट के बाद 5-6 मिलियन जूस मरे थे, उसके बाद उनको ये जगह मिली, वो सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन उनको सेटल नहीं होने देंगे। सो दे विल शो यू अ टोटली डिफरेंट पिक्चर फेवरिंग इज़राइल। अगर आप अरब मीडिया को देखेंगे, चाहे अल जज़ीरा है या जो कोई और चैनल्स हैं, वो पिक्चर शो करेंगे कि जी फ़लस्तीन जो है एक ओपन एयर जेल है, वो बेचारे खुद अपनी कंट्री से बाहर जाने के लिए उनको इज़राइल की परमिशन चाहिए। इज़राइल 40s में 1942 से शुरू हुआ, 48 तक चला, कि फ़लस्तीन में आया, उनकी कंट्री पे धीरे धीरे अपना कब्ज़ा बढ़ाता रहा, पूरी कंट्री उनके कंट्रोल में है। सो दैट इज़ व्हाट दे विल शो यू। लेकिन आप अपनी जजमेंट लगाओ। देखो, देयर आर टू साइड्स टू एवरी कॉइन। एक साइड पे इट्स अ रियलिटी कि जर्मन ने, हिटलर ने कितने मिलियंस ऑफ जूस को मारा। बहुत ही एक घटिया दुख भरी हिस्ट्री है ह्यूमन रेस की, और कितने बेचारे जूस डिस्प्लेस होके अलग अलग दुनिया के हिस्सों में गए, पैलेस्टाइन में भी गए। सो दैट इज़ वन पार्ट। ऑन द अदर हैंड, पैलेस्टाइन में वो लोग बेचारे अपने घर में बैठे हैं। सो 40s में बाहर से लोग आते हैं उनकी कंट्री में, और धीरे धीरे उन्हीं की कंट्री को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। अब वो खुद अगर गाज़ा स्ट्रिप को छोड़ के उनको जाना है तो पैलेस्टाइन, उनको इज़राइल की परमिशन चाहिए, वरना वो जा नहीं सकते। सो द होल थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं इस चीज़ में मास्टर हो गए हैं कि कैसे जुल्म करना है। लाइक जानवरों से बदतर कुछ हम लोगों की थिंकिंग हो गई है, जस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड। मतलब कब हमारी ह्यूमैनिटी ये सीखेगी वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप जब किसी इंडिविजुअल को देखो, उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट को मत ढूंढो, उसमें सिर्फ इंसान ढूंढो कि वो इंसान अच्छा है या इंसान अच्छा नहीं है, वो किस रंग की उसकी स्किन है, कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है। यार ये बातें जो है ना, इन्होंने काफ़ी मिलियंस ऑफ लोग ऑलरेडी बर्बाद किए हैं। अब आप उस ट्रेडिशन को आगे मत जाने दो। एक पिक्चर आई थी, काफ़ी पुरानी पिक्चर है, मैथ्यू मैककॉनहे उसका हीरो था, सैमुअल जैक्सन था। आई थिंक पिक्चर का नाम था टाइम टू किल। कभी कोशिश करना देखने की, बड़ी पावरफुल पिक्चर है। उसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ
कि उसमें सैमुअल जैक्सन जो कि एक ब्लैक एक्टर है, वो उसमें एक गरीब आदमी था और उसकी बेटी थी 9-10 साल की, जिसको 2 सड़क छाप वाइट गुंडों ने किडनैप किया, उसको ब्रूटली रेप किया, मारा पीटा, मतलब हर वो घिनौनी हरकत जो आप इमेजिन कर सकते हो उस बेचारी 9-10 साल की बच्ची के साथ हुई, और फिर उसको मार के उसको सड़क पे छोड़ दिया। बाद में उस पिक्चर में सैमुअल जैक्सन जो उस लड़की का बाप है, वो कोर्ट में उन दोनों सड़क छाप गुंडों को गोली से मार देता है और अरेस्ट हो जाता है, और फिर उस पर केस चलता है। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, उस पिक्चर की सबसे पावरफुल लाइन यही थी। मैथ्यू मकॉनहे उसमें वकील है सैमुअल जैक्सन का, वो बताता है कि कितना बुरा उस लड़की के साथ हुआ, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है, विच इज़ वेरी ग्राफिक, आई डोंट वांट टू डू दैट, मगर यू गेट द पिक्चर। उसके बाद वो जूरी को बोलता है कि जी आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ये चीज़ इमेजिन करो कि एक 9-10 साल की मासूम बच्ची के साथ ये सारे जुल्म हुए, फिर उसको कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया, और अब इमेजिन करो कि वो लड़की ब्लैक नहीं थी, वाइट थी, और जूरी के जो मेंबर्स थे वो मोस्टली दे वर कॉकेशियन वाइट जूरी मेंबर्स। इतनी पावरफुल लाइन थी कि दैट चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द एंटायर जूरी। एक लाइन कि जी इमेजिन करो कि वो लड़की वाइट लड़की थी, वो बच्ची। तो मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ यही है कि जब भी किसी को देखो, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जू है, जो भी है, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन करो कि वो शख्स आपका बाप है, या आपकी माँ है, या बहन है, भाई है, बेटा है, आपका अपना है, एंड द होल पर्सपेक्टिव विल चेंज। और दोस्तों, हमें आज वही चाहिए। आज हमें ये भूल जाना है कि कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है। आज हमने सिर्फ ये देखना है कि वो भी इंसान है, क्योंकि जो बेचारे पैलेस्टीन में इनोसेंट बच्चे मर रहे हैं, या जो 9/11 में इनोसेंट अमेरिकन्स मरे, या जो इराक में इनोसेंट बच्चे मरे, या आप ये समझो कि अभी इज़राइल में जो अटैक हुआ, जो यूथ उस म्यूज़िक फेस्टिवल में थे, जो वो बेचारे इनोसेंट मरे, या 80s में पंजाब में इनोसेंट हिंदू या सिख मरे, या दिल्ली में जो सिखों का कत्लेआम हुआ, वो सब इनोसेंट मासूम इंसान थे जिनका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स के साथ। आप उस बच्चे की माँ से पूछ के देखो उसके दिल पे क्या बीतती है, और अगर वो दर्द आप महसूस कर सको तो दोस्तों, आज के बाद स्टॉप दिस डिस्क्रिमिनेशन, स्टॉप दिस हेट्रेड, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।